प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और यहां पर आज जो भारत की कई बायलैटरल मीटिंग्स होनी थी उससे जुड़ी एक और खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज बाली में भी बहुत हलचल है। बाली में जितने भी बलशाली मौजूद हैं, देखिए G20 की बैठक, लेकिन ये अब पूरा का पूरा फोकस G7 पर हो रहा है। लेकिन भारत की अपनी कोशिशें लगातार जारी है और भारत की महत्वपूर्ण बैठक, और इसमें देखिए तमाम जो यूरोपीय देश हैं, G20 के मेंबर्स हैं, वो यहां पर पहुंचते हुए एमएल बैंकरों को आप देख सकते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, जरा इन तस्वीरों के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, साथ ही जितने भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बाली में है और सारे के सारे विश्व के महारथी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो रशिया और नेटो के बीच में महाभारत हो रहा है उस पर लेकर चर्चा की जा रही है। बहुत ही टेंस सभी के चेहरे हैं और लगभग 5-7 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो बेसिकली लोकेशन है जहाँ पर नगुरा एयरपोर्ट के पास में, और उसके तुरंत बाद ये सारे के सारे लीडर्स एक साथ में एक मैनग्रोव्स फॉरेस्ट इवेंट है जो कि G20 के स्केड्यूल का हिस्सा है। 9 बजे लोकल टाइम होना था, अब इसे 10:30 बजे लोकल टाइम किया जाएगा, यानी कि लगभग 8 बजे इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये पूरा स्केड्यूल चेंज कर दिया गया क्योंकि सारे लीडर्स, लगभग सारे लीडर्स तुरंत ही रशिया ने जो अलिजेडली मिसाइल्स फायर की थी पोलैंड के ऊपर, उसको लेकर तुरंत ही सब कुछ को समझने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। और ये टेंशन आपको लगभग सभी के चेहरों पर दिखाई देगी। जो बाइडेन जिस तरह से अपने बाकी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जो इंटेलिजेंस, मिलिट्री, उन सभी के साथ तुरंत उन्होंने चर्चा की, समझा क्या कुछ कहाँ से मिसाइल फायर की गई है, नहीं कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे जो नेता हैं, जो भी सदस्य बैठे हुए हैं, वो G20 के मेंबर्स हैं, लेकिन G7 ग्रुप भी यहाँ पर मौजूद है। रशियन रिप्रेजेंटेशन इसमें कैसे होगा? यानी कि अगर ये बातें रशिया को लेकर चल रही हैं कि भाई तथाकथित ये हमला रूस की तरफ से किया गया है, तो रशियन व्यू पॉइंट इसमें कैसे शामिल होगा? क्योंकि हमने पहले बात हर बार कही थी हर जगह से कि भले ही पुतिन यहाँ ना हो, लेकिन हर चर्चा में हर जगह पुतिन मौजूद रहेंगे। ओमनी प्रेजेंट जो शब्द है ना अंग्रेजी में, कि आप न रखे सभी जगह लगभग आप दिखेंगे, महसूस होंगे, ये एग्जैक्टली वही वाली बात है व्लादिमीर पुतिन को लेकर G20 पर। लावरोव यहाँ पर आए हैं, सर्गे लावरोव, रशियन विदेश मंत्री, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और वो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा है अधिकतर चीज़ों में। वो केवल प्रेजेंस रखने के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आए हैं। दो चीज़ें आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए, कैसे होगा, क्या कुछ होगा, रशिया की बातें आखिरकार यहाँ पे G20 में कैसे समावित की जाएंगी। पहला, रशिया के पास में जब एक फ्रेंड हो जो नॉन अलाइंड हो भारत जैसा, तो उन्हें बहुत उनका काम हल्का हो जाता है। दूसरी बात, जो होस्ट कंट्री है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने भी ये क्लियर कर दिया था कि कम से कम आंच पड़े रशिया और यूक्रेन युद्ध की, क्योंकि G20 की अपनी एक समस्याएं हैं, अपनी एक एजेंडा है, अपना एक एम है, गोल है, जिसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है पैरेलल टू रशिया यूक्रेन वॉर। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन अगर कम भी हो या पैसिव भी हो, तब भी उनकी बातें पूरी तरह से आ जाती हैं। और जो तस्वीरें हमें दिखाई देती है लीडर्स की इंटरेक्शन की, मीटिंग्स की, स्टेटमेंट्स की, ये तो फाइनल स्टेज होता है। उसके पहले जब शेरपाज मिलते हैं कई घंटों कई दिनों तक, 11 तारीख से यहाँ पर 14 तारीख तक शेरपाज मिल रहे थे, और आप मान के चलिए इन सारे शेरपाज की मीटिंग 3-3, 4-4 बजे तक सुबह कंटिन्यू चलती थी। तो वहाँ रशियन शेरपा भी थे और उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी पॉइंट्स रखे। क्या कुछ जॉइंट स्टेटमेंट में, कम्युनिकेशन में निकलकर सामने आएगा, उसकी झलक आपको दिखाई देगी। तो प्रैक्टिकली रशियन जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाता है इस G20 समिट के बीच में। इसका क्या आगे जो रिजल्ट है वो निकल कर आएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, टीपी त्यागी सर भी हमारे साथ हैं और मनीष भी हमारे साथ हैं। मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें तमाम G20 मेंबर्स की जो तमाम टॉप लीडर्स हैं, चाहे जो बाइडेन हो, इमैनुअल मैक्रों हो, जस्टिन ट्रूडो हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब इसमें नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर एक जो माहौल है वो तनाव का भी नजर आ रहा है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे जो मौजूदा हालात है उस पर क्या अप्रोच होगा, कंट्रोल का क्या होगा, सीमित होगा, इसको जरा आप समझाइए। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जो तनाव है वो किस तरीके से आगे
क्या नतीजे निकाल सकता है, क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल करुणा, और देखिए आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं एक अपडेट भी देता चलूं। G20 के समिट में भाग लेने के लिए जो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव पहुंचे थे, वो अब वापस बाली से रूस आ गए हैं। अच्छा। तो ये एक जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। और आज जो सेशन होगा, जिसमें कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक सेशन है, तो उसमें रूस के वित्त मंत्री शामिल होंगे। तो सर्गेई लैवरोव जो रूस के विदेश मंत्री थे, प्रेसिडेंट पुतिन के नहीं जाने के बाद वो G20 में शामिल होने के लिए गए थे, वो देर रात वापस मॉस्को लौट आए हैं। ये एक जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब जो आपका सवाल है, देखिए अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चूंकि मैं बाली भी होकर आया हूं, आशीष वहां पर है ही, और अभी की तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई भी दे रही होगी कि ये एक तरह का इनफॉर्मल गेट टुगेदर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि सभी राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं G20 के। और यहां से आगे का जो कार्यक्रम था वो तो यही था कि घूमने फिरने वाला कार्यक्रम था, यानी कि सभी राष्ट्राध्यक्ष यहां से आगे बढ़ते, उनके ड्रेस को देखें, उनके बैठने के अंदाज को देखें, तो आपको लगेगा कि वो रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन जिस तरीके से अपना काला चश्मा लगाए बैठे हुए हैं, काफी यंग से दिख भी रहे हैं इस समय। तो यहाँ तो नहीं लग रहा है कि वो मिसाइल का तनाव है, ये वो दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन हाँ, अंदर खाने जो दिमाग में चल रहा है, उन्हें भी पता है कि आने वाले अगले कुछ घंटे कितने महत्वपूर्ण है। और अमेरिका को एक कॉल लेना है, अमेरिका को कॉल ये लेना है कि यूक्रेन से जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने यूरोप को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो यूरोप का साथ देंगे।